राधे राधे। हम में से जिनके भी घर पर लड्डू गोपाल होते हैं उन सभी की यह इच्छा रहती है कि वह जाने कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत कैसे होते हैं। आपको अगर ये 7 संकेत मिलते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दें। लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारी सेवा लड्डू गोपाल को स्वीकृत है या नहीं है। हमारी सेवा से लड्डू गोपाल कितना खुश हैं या ना खुश हैं, इसका संकेत लड्डू गोपाल हमें देते रहते हैं, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। और यह संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव के द्वारा ज़्यादा करते हैं, जिससे वह सेवा करते करते यह भी भूल जाते हैं कि लड्डू गोपाल भगवान हैं। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो पहला संकेत है कि घर में दूध, दही, घी, मक्खन यानी कि दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वह कभी कम नहीं होंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है। जब भी लड्डू गोपाल अपनी सेवा किसी को देते हैं तो इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था सबसे पहले करते हैं, ताकि उनकी सेवा किसी को भी बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी सेवा भी कोई नहीं कर सकता। उनकी सेवा बस वही लोग कर सकते हैं जो कि उन्हें पसंद हैं या जिनके ऊपर वह कृपा करना चाहते हैं। अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत है उनके कपड़े। अगर आप लड्डू गोपाल के सामने 3 से 4 ड्रेस निकाल कर रखते हैं, फिर उसमें से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी पहनाएं, उसके बाद भी आप दूसरी ड्रेस निकाल कर पहना देते हैं, तो यह भी एक संकेत है कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। आप उनकी मन से सेवा कर रहे हैं। लड्डू गोपाल आपसे अपने मन के हिसाब से सेवा ले रहे हैं, यानी कि वह कपड़ों की पसंद नापसंद आपके मन पर थोप देते हैं और अपनी ही पसंद से वह कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके मन में आए कि आज लड्डू गोपाल को भोग के लिए मुझे ये डिश बनानी है या कोई भी चीज़ बनानी है, आज मैं अपने लड्डू गोपाल को यह खिलाऊंगी, तब भी आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं, क्योंकि उनका मन करता है जिस चीज़ को खाने का, वही आपके मन में विचार आता है, तब वह आपसे बनवा कर खाते हैं। चौथा संकेत है कि अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, आप लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर आप देखें कि उनकी बांसुरी कहीं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ा है, पगड़ी कहीं पड़ी है, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपके साथ जाने की ज़िद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जाना पॉसिबल ना हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे उनका मन बहल जाएगा। 5वां संकेत है कि जब आप सुबह उन्हें स्नान कराने जाएं, उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी अगर बार बार कोई चीज़ भूल जाएं और आपको बार बार उठाना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपको बस थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। और आपको परेशान करके वह खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कान्हा सखियों को परेशान करते थे, अपनी मैया को परेशान करते थे। 6वां संकेत जो ऐसा है जो हर किसी को नहीं महसूस होता। जो लोग लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखते हैं, इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर ये कहें कि आपके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी उनकी ड्रेस हो सकती है, कोई भी पहनने की चीज़, स्वेटर या सूती कपड़े जो भी हैं आप उन्हें बनाना चाहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद आप जब जब लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठेंगे, तब तब आपको लगेगा
जैसे कि लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कि कहाँ है मेरी ड्रेस, कहाँ है मेरा स्वेटर। और जब तक आप वो ड्रेस या स्वेटर बना नहीं देते तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप बार बार ठाकुर जी के सामने जाकर बैठेंगे और ठाकुर जी आपको टोकते रहेंगे, लाओ मेरी ड्रेस, लाओ मेरा स्वेटर, लाओ मेरे कपड़े। और 7वां संकेत ऐसा है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं, आपके घर में विराज चुके हैं। आपकी कोई चीज़ घर में ही रखी खो जाए या फिर आप खुद ही उसे कहीं रखकर भूल जाएं, और जब आप उससे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएं, सारे प्रयास करके हार जाएं, तब आप लड्डू गोपाल के पास जाकर जब उनसे अपनी परेशानी कहेंगे तब उसके बाद आपको वह चीज़ ऐसे ही रखी मिल जाएगी जैसे कि उसे किसी ने वहां लाकर रख दिया है। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने यहाँ ढूंढा था, तब तो यह चीज़ यहाँ नहीं थी। लेकिन यह आपको तभी फील होगा जब आप अपनी तरफ से सारे प्रयास करके हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता है। उनके लिए तो कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सेवा है। कृष्ण के अनुसार कर्म आप करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। फल देने वाले तो स्वयं भगवान हैं, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या क्या फील होता है, आपके लड्डू गोपाल कितने जागृत हैं आपके घर पर। सभी को राधे राधे।